अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 6, इससे शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लिखा हुआ है फाइंड एच। उसने कहा एच की वैल्यू फाइंड करें सच दैट द पॉइंट्स, ये उसने ए दिया हुआ है 3 स्क्वायर रूट और -1, बी दिया हुआ है 0 व 2 और सी दिया हुआ है h व -2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। उसने कहा ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। राइट ट्राइंगल जो है वो वाली ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, हम कह देते हैं कि ये राइट ट्राइंगल है विद राइट एंगल एट ए। और राइट एंगल जो है ना वो ए वर्टिक्स पे है। इसमें अब जिस पे मर्जी जो है वो आप बी लिख दें, जहाँ पे मर्जी सी लिख दें। इस पे ए के पॉइंट्स आ जाएंगे 3 स्क्वायर रूट और -1, यहाँ पे बी के आ जाएंगे 0 व 2 और यहाँ पे सी के आ जाएंगे h व -2। तो ये हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल बन जाएगी। इसमें अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये अगर ए वाला पॉइंट है, बी वाला, हम स्लोप लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की स्लोप लेनी है, फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये अगर a है, ये b है, तो y ये वाला है 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 ओवर 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट, 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप इसकी। अब ये कितनी बनती है ये लिख लेते हैं, इसको हम m1 कह देंगे। तो 2 माइनस +1 हो जाएगा ओवर -3 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय -3 स्क्वायर रूट। ये जो 3 स्क्वायर रूट है इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो m1 आ जाएगा 3 ओवर -3 स्क्वायर रूट। इसको 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये आ गया 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। ये इसे कट जाएगा तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट। यानी जो m1 है, ए बी की स्लोप जो है वो -3 स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब हम लेते हैं स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू, ए सी की स्लोप के लिए फार्मूला भी फिर वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 कितना है, y2 माइनस y1 है, तो ये आ जाएगा ए सी है तो -2 माइनस -1 +1 हो जाएगा ओवर h माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो ये स्लोप बन जाएगी m2 इज इक्वल टू -1 ओवर h माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये m1 आ गई, ये वाली स्लोप, ये m2 आ गई। यानी ये वाली जो स्लोप है ये m1 है और ये m2 है। अब जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं देन तब जो उनकी स्लोप होती है m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये -1 के इक्वल होता है। अब देखें m1 कितना है, -3 स्क्वायर रूट। m2 कितना है, ये है ये वाली स्लोप, ये वाली, ये है -1 ओवर h माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये -1। इस वाली रकम को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बटे में है, इसको इधर -3 स्क्वायर रूट को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस का हो जाएगा -h प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब ये 3 स्क्वायर रूट इसको इधर ले आए या h इधर ले जाएं, 3 स्क्वायर रूट और ये 3 स्क्वायर रूट इधर ले आए तो -3 स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा तो h की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है। समझना है क्वेश्चन को, इजी है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उसने लिखा फाइंड h फाइंड करें सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर कौन से होते हैं,
वो वाले पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हों हम कहते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा, एक ये वाला पॉइंट जितने मर्जी हों ये कोलिनियर ही होते हैं। जो एक ही लाइन पे होंगे हम कहेंगे ये कोलिनियर हैं और इनकी स्लोप भी बराबर होती है। मतलब अगर ए बी और ए सी की स्लोप अगर हम देखें और वो बराबर आ जाए, इसका मतलब ये एक ही लाइन पे हैं। अगर उसने खुद कह दिया कि कोलिनियर है, इसका मतलब इनकी स्लोप बराबर है। ए बी की स्लोप मालूम कर लें और इसी तरह से बी सी की स्लोप मालूम कर लें, तो इससे दोनों को बराबर करेंगे और हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो फार्मूला है, ये रेज कर देते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी है ये, तो y2 2 माइनस एच ओवर 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एच ओवर 4। ये आ गई स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह से हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, फिर फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 ओवर 7 माइनस 3। तो 3 में से 2 गया 1 ओवर 4। इसका मतलब ये है कि अब ये एक m1 है, ये m2 है। एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो बोथ स्लोप्स आर इक्वल। तो इसका मतलब 2 माइनस एच ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 4। ये 4 इस वाले 4 से कट कर दें, ये समझ लें ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया तो कट हो गया। तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू 1, एच इधर ले जाएं 1 इधर ले आएँ, तो एच आ जाएगा 2 माइनस 1, तो एच इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। उसने कहा ए और बी एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ये एक सर्कल है, ये इसके सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, उसने कहा ए और बी एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ए जो है ये है -5 और -2, बी जो है वो है 5 और -4। अगर हम हल करने के लिए ए लिखें तो ये है -5 और -2 और बी है 5 और -4। उसने फाइंड द सेंटर, एक तो उसने कहा सर्कल का सेंटर फाइंड करें एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिर इसका रेडियस भी मालूम करें। सेंटर मालूम करने के लिए हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस मालूम करने के लिए उनके दरमियान डिस्टेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ओ जो है वो सर्कल का सेंटर हो, ये वाला, तो ये किसके इक्वल आएगा, ओ जो है इसके एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो इसका सेंटर है वो बनेगा x1 जो है वो -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -2 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो -5 प्लस 5 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो इसका पॉइंट आ गया ये आ गया 0, और -2 -4 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -3। यानी जो सेंटर पॉइंट इसका बनता है ओ जो है सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट वो है 0 व -3। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक है, सेंटर। अब हमने लेना है रेडियस। रेडियस के लिए आप ये समझें ओ ए ये मालूम करना है। ठीक है, ये ओ है और ये ए है, तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 व -3 और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं -5 और -2।
तो ओ ए जो है इसकी वैल्यू फार्मूला है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ओ ए जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, उसके लिए ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 प्लस 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 26 स्क्वायर रूट। तो ओ ए जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 5.1, जो भी इसका यूनिट है वो, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इधर लिखा हुआ है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। बिल्कुल वही वाली बात जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 में पढ़ी थी। उसने कहा ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं और ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं और जो सेंट्रल वर्टिक्स राइट एंगल पे जो है ना वो ए वाला वर्टिक्स है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो फिर वैसे ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई थी, वो इस तरह से बनेगी। इस तरफ यहाँ पे ए लिख दें, ये बी लिख दें, ये सी। तो ए वाले जो पॉइंट्स हैं वो हैं एच और 1, सी वाले जो पॉइंट्स हैं वो हैं -6 -7 और बी वाले जो पॉइंट्स हैं ये हैं 2 और 7। तो हम पहले ए बी की स्लोप लेंगे, फिर ए सी की स्लोप लेंगे, फिर उन दोनों स्लोप को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हल करना शुरू किया। ए जो है इसकी वैल्यू दी हुई है उसने एच और 1, बी की वैल्यू दी हुई है 2 और 7, सी की वैल्यू दी हुई है -6 और -7। पहले हम यहाँ पे मालूम करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या बनेगी, y2 माइनस y1 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस h। तो ये m1 स्लोप जो है ना ये आ जाएगी 6 ओवर 2 माइनस h, इसको 1 कर लें। इसी तरह से हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ ए सी की स्लोप ले लें। तो ए सी की स्लोप के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ए सी है तो यह आ जाएगा -7 माइनस 1 -7 माइनस 1 ओवर -6 माइनस h -6 माइनस h। तो ये आ गया -8 ओवर -6 माइनस h। ये इसकी स्लोप आ गई। इसकी स्लोप जो है ना वो हम इसको लिख देते हैं m2 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कट कर दें, 8 ओवर 6 प्लस h। तो ये एक स्लोप है m1, ये दूसरी स्लोप है। अगर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं देन m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 जो है वो है 6 ओवर 2 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय m2 कितना है वो है 8 ओवर 6 प्लस h इज इक्वल टू -1। अब क्या करें, ये दोनों रकमें उठा के इधर ले जाते हैं। 6 4 8 6 48 इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 माइनस h और 6 प्लस h, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 48 इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 को 6 से 6 2 12 प्लस 2h माइनस 6h माइनस h स्क्वेयर। अब ये जो रकम आई हुई है इनको आपस में हम जो है ना वो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 48 इज इक्वल टू -12 प्लस 2h और -6, तो ये बन गया -4, इस माइनस से +4h और प्लस h स्क्वेयर। अब ये इस वाली रकम को इधर लिखते हैं h स्क्वेयर प्लस 4h -12 इज इक्वल टू 48 इधर ले आए, h स्क्वेयर प्लस 4h -12 -48 इज इक्वल टू 0।
तो ये आ गया एच स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लें, 60 है तो ये बन जाएगा 10 6 60। तो ये पेयरिंग की तो एच स्क्वेयर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। h कामन, h प्लस 10 माइनस 6 कामन, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। h माइनस 6 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। h माइनस 6 अलग ज़ीरो के बराबर करें, h प्लस 10 अलग ज़ीरो के बराबर, तो h की वैल्यू इसमें से 6 आ जाएगी और इसमें से माइनस 10 की वैल्यू बन जाएगी 6 और माइनस 10। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।